मेजर संदीप उन्नीकृष्णन 31 साल की एज में उन्होंने देश के ऊपर अपनी जान लुटा दी एंड 26/11 का आतंकवादी हमला कहिए, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, इनके ऊपर काफ़ी फिल्में, डॉक्यूमेंट्री बहुत कुछ बन चुका है। लेकिन जिस तरीके से फिल्म मेजर के अंदर 26/11 का हमला, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की ज़िंदगी के बारे में चीज़ें जिस तरह से दिखाई गई हैं, आई डोंट थिंक कि इतना परफेक्ट तरीके से इन सारी चीज़ों को किसी फिल्म या इससे पहले जो भी बना है उसमें दिखाया गया हो। यहाँ फिल्म मेजर के बारे में जो भी बोलूँगा ना मैं, वो कम ही लगेगा। ये फिल्म आपको कहीं ना कहीं गर्व से आपका सीना भी चौड़ा करती है, साथ ही साथ ये फिल्म आपको रुला भी देती है। और फिल्म के एंड में जिस तरह से मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जो माता पिता बने हैं, रेवती जी और प्रकाश राज, वो लिटरली आपकी आंखों में आंसू लेकर के आ जाते हैं। जो दर्द उन्होंने एक्सप्रेस किया है, अपने इमोशंस जो दिखाए हैं, आई थिंक एक पत्थर दिल इंसान भी रोने पर मजबूर हो जाएगा। आपकी आंखें भी नम होगी, साथ ही साथ आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जिस बहादुरी, जिस गर्व और जिस शौर्य का परिचय दिया है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने, आई रियली डोंट थिंक कि मैं उन बातों को शब्दों में एक्सप्रेस कर पाऊंगा। मेरे पास शब्द नहीं है। ये सब कुछ अगर आपको महसूस करना तो आपको ये मेजर द फिल्म देखनी जरूर चाहिए। इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म फॉर एवरी इंडियन। और साथ ही साथ बॉलीवुड के तमाम जो लोग जो अक्सर बायोपिक बनाते रहते हैं, उन्हें सीखना चाहिए कि एक बायोपिक कैसे बननी चाहिए। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का सपना कि उन्हें इंडियन आर्मी में आना है, उनकी पर्सनल लाइफ, उनके माता पिता की उम्मीदें, उनकी पत्नी की उम्मीदें, इन सारी उम्मीदों के ऊपर हावी है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की खुद की उम्मीदें कि उनके लिए देश सर्वोपरि है। नेशन कम्स फर्स्ट फॉर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। और जिस खूबसूरती के साथ डायरेक्टर ने ये सारी चीजें दिखाई है, ये मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये सब कुछ जब आप अपनी खुद की आंखों से देखेंगे ना, तो आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ आदि विशेष ने जो अपनी एक्टिंग दिखाई है, काबिले तारीफ है। एक बेटे का किरदार कहिए, एक दोस्त का किरदार कहिए, एक बॉयफ्रेंड का, या एक एनएसजी कमांडो का, या देश के ऊपर जान लुटा देने वाले मेजर का, संदीप उन्नीकृष्णन की जिंदगी के हर पहलू को बहुत ही परफेक्शन और शिद्दत के साथ यहाँ पर जी लिया है। साथ ही साथ उन्हें भर भर के साथ मिला है सेकेंडरी कास्ट का, चाहे मुरली शर्मा हो, चाहे प्रकाश राज, चाहे रेवती, चाहे साई मांजरेकर और बाकी जितने एनएसजी कमांडोज हैं, इवन जितने आतंकवादी जो बन के आए हैं, या फिर होटल में जो लोग फंस जाते हैं होस्टेजेस, सबने अपने किरदार को बखूबी जी लिया है। एक एक सीन में, एक एक फ्रेम में आपको वो जज्बा, वो जुनून और डायरेक्टर राइटर्स की मेहनत दिखाई देती है। हर एक सीन को जितनी खूबसूरती के साथ लिखा गया है, उतनी ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड किया गया है, जो कि सीन्स को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के चला जाता है। और इस फिल्म की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये हिंदी में डब नहीं है, ये तेलुगु और हिंदी में साथ साथ बनाई गई है। क्योंकि ये जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि ये जो फिल्म का सेटअप है ये मुंबई का है और नॉर्थ में एनएसजी कमांडो जो मनेसर में वहां पर ये ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, तो ये फिल्म को तेलुगु और हिंदी में साथ साथ बनाया गया है। ऐसे आप ये नहीं कह सकते कि साउथ की फिल्म थी डब होकर हिंदी में आ गई, ये हिंदी में ही बनी है भाई साहब। फिल्म के डायरेक्टर शशिकरण टिक्का की तारीफ मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, और इस फिल्म को मैं बायोपिक फिल्म्स के लिए एक बेंचमार्क ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। हमने अभी पृथ्वीराज चौहान देखी अक्षय कुमार की, कहने को वो लोग कह रहे थे कि 18 साल लगे, जबकि वहां कहीं से कहीं तक नहीं लगा कि 18 साल लगे भी होंगे। जबकि मेजर द फिल्म में आपको एक एक चीज परफेक्ट लगती है। इस फिल्म को तकरीबन 18 महीने के आसपास का टाइम बताया गया कि उन्होंने रिसर्च किया, परिवार से परमिशन ली, बहुत सारी जगह प्रिपरेशन, ट्रेनिंग वगैरह सब, और वो सारी चीजें हमें यहाँ दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात है कि परफेक्ट कास्टिंग। यहाँ पर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का फेस कट देखिए और आदि विशेष का फेस कट देखिए, बहुत कुछ सिमिलैरिटीज हैं। तो परफेक्ट कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है बायोपिक के लिए, जो कि यहाँ पर इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी। एंड इस फिल्म की या इस फिल्म के डायरेक्टर की तारीफ मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टर ने काफी रिसर्च भी की और आसपास की जो सराउंडिंग्स कहिए या जो हॉस्टेजेस हैं, उनके चेहरे पर वो डर वाले एक्सप्रेशंस, या उस समय मीडिया की जो लापरवाही, कहने को खुद को सच्चा पत्रकार बोलने वाली बरखा दत्त ने कैसे वहां पर एक एक चीज को ऑन एयर करके, पाकिस्तान में उसके जो अम्मी अब्बू बैठे थे, हाफिज सईद वगैरह, उन सबको एक एक चीज का इनपुट जा रहा था, और कैसे उन चीजों ने आतंकवादी को मदद की, और कैसे इस सिचुएशन में भी मेजर संदीप उन्नीकृष्णन एक जिम्मेदार भारतीय का कर्तव्य निभाते हुए आते हैं बाहर और मीडिया को लताड़ मारते हैं। ये सीन बहुत अच्छा लगा। यहाँ जिस तरह से मीडिया का एक घटिया वाला तेवर और टीआरपी की भूख जो दिखाई गई है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। और जिस तरीके से बरखा दत्त ने वहां पर 26/11 के टाइम पर और वो कारगिल के टाइम पर जो उसने बकवासमती करी थी, उसके बाद इसको
यूपीए सरकार ने पद्मश्री पकड़ा दिया था, जबकि ये तो गद्दार है साले, और इन गद्दारों को तो पहली फुर्सत में उठा करके फेंक देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे गर्दुल्ले गद्दारों को लोग पद्मश्री वगैरह दे देते हैं, सच्चा पत्रकार बोलते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी हाईलाइट की गई कि कैसे उस समय की मीडिया हाफिज सईद के लिए काम कर रही है। सो ओवरऑल मैं तो यही कहूँगा, इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म, और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरती के साथ ये फिल्म आपके सामने प्रस्तुत करती है, जो आपको हंसाती भी है, रुलाती भी है, और गर्व के साथ आपका सीना भी चौड़ा हो जाता है और आप ये महसूस करने लगते हैं कि भाई क्या इंसान थे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, किस मिट्टी के बने थे वो चाहते, उन्होंने तो छुट्टी के लिए अप्लाई भी कर दिया था, उनको छुट्टी मिल भी गई थी, लेकिन वो छुट्टी कैंसिल करके आते हैं, और उनके सीनियर ऑफिसर जो कि मुरली शर्मा बने हैं वो कहते भी कि नहीं तुम नहीं जाओगे वहाँ पर, और एक ये ज़बरदस्त तरीके से वो कन्विंस कर लेते हैं, और कैसे वो मिशन में जाते हैं ये अब आप देखिए भाई साहब। ये सारी चीज़ें, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता शब्दों में, ये आप जब खुद देखेंगे ना तभी आप महसूस कर पाएंगे कि यार वो क्या इंसान थे। अब अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक्सप्रेस कीजिएगा आपकी फीलिंग्स मेरे साथ, और अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है भाई साहब तो पहली फुर्सत में देख डालिए, और हाँ अपने बच्चों को भी लेके जाइए, उन्हें दिखाइए कि भैया जो रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं वो सोल्जर्स होते हैं। ये जो टिकटॉक के छपरा छपरी या जो सेलिब्रिटीज़ को जो आप भगवान मान लेते हो वो कहीं से कहीं तक रोल मॉडल क्या मतलब किसी लायक नहीं है। रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं हमारे सोल्जर, जो कि देश के लिए हंसते हंसते जान लुटा देते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? जी नहीं, अभी जाइए अपने बच्चों को ये फिल्म ज़रूर दिखाइए, ठीक है। चलिए वीडियो खत्म करता हूं, अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।